भाई ये बिग बॉस का शो है या रोने का शो है? मुझे घर से बाहर निकालो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मतलब एक पहले अनुराग क्या कम था कि अब खानजादी ने बिल्कुल सिर पे ही उठा लिया है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। और दूसरी तरफ मनारा कंटिन्यू इनका एक ही राग अलापते रहते हैं, ये कि मुझे घर जाना है। घर निकालो बिग बॉस इनको घर से बाहर। जिनको जाना है उनको निकालो, जिनको शो में रहना है उनको रखो। चलो बात करते हैं। मुनावर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब कैसे फंस चुके हैं मुनावर? क्योंकि मुनावर की जो दोस्ती है वो खानजादी के साथ है। सॉरी, खानजादी तो शो में ही नहीं है, वो तो बाहर ही है। अंकिता के साथ है, अभिषेक के साथ है, विकी के साथ है और मनारा चोपड़ा के साथ है। अच्छा, मनारा चोपड़ा के साथ जो मुनावर की दोस्ती है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बिग बॉस ने एक थोप दी है दोस्ती, और मुनावर उसको लेके ढो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मनारा बात करती है मुनावर से, वो कहीं से भी रेस्पेक्टफुल तो नहीं लगता है। उसका सरकाइज्म का लेवल हर जगह पे हाई होता है। लेकिन फिर भी मुनावर उन सब बातों को सुनता है, चुप हो जाता है, उसको बुरा लगता है, वो खुद को मनाता है और फिर मनारा के पास जाता है और उससे बात करता है। तो ऐसे में बुरा किसके लिए लग रहा है? तो कहीं ना कहीं मुनावर के लिए लग रहा है कि भाई क्यों बर्दाश्त कर रहा है तू इतना। फ्रंट फुट पे आके गेम खेलो ना। अगर तुम गेम खेलोगे तो ज्यादा मजा आएगा देखने में, ना कि मनारा को मनाते रहने में। क्योंकि जब देखो तुम मनारा को मनाते रहते हो। कभी अंकिता कुछ बोल देती है, वो आ जाती है मनारा रोती हुई तुम्हारे पास कि अंकिता जी ने मुझे ऐसे बोल दिया, अंकिता जी ने मुझे वैसे बोल दिया। फिर कभी अभिषेक कुछ बोल देता है, फिर आ जाती है मनारा रोते हुए। हालांकि मनारा फाइट बैक भी पूरा करती है, ऐसा नहीं है कि मनारा सिर्फ रोती ही है। फाइट बैक तो वो पूरा करती है, लेकिन फिर बाद में वो खुद को विक्टिम भी साबित कर देती है कि मेरी गलती नहीं है, उनकी ही गलती है। तो मनारा, जब आप लड़ती हो तो आप ये भी तो ध्यान रखो ना कि सामने वाला आपको रिप्लाई तो करेगा ही करेगा। तो जब आप बोलती हो तो सुनने की भी कैपेसिटी रखो। और इन सारी चीज़ों में हो ये रहा है कि मुनावर फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। आज हमने देखा कि भाई अंकिता ने भी अंकिता और मुनावर की जो दोस्ती थी उसमें भी कहीं ना कहीं अब दरार दिखने लग गई है। क्योंकि अंकिता जिस तरीके से बात कर रही थी विक्की से कि मैं मुनावर से उम्मीद करने लग गई हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए स्टैंड ले, वो मेरे लिए बात करे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, तो मैं एक स्टेप पीछे लेती हूँ। तो जब अंकिता ये बात कर रही थी तो ये बात सच है कि मुनावर को अंकिता हमेशा बोलती है कि विकी तेरे बाद मैं मुनावर पे ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन मुनावर जो है वो मनारा के साथ दोस्ती उसकी अभिषेक से भी दूर कर रही है, अंकिता से भी दूर कर रही है, और इस तरीके से मुनावर दूर हो रहा है सबसे। वहीं यूके राइडर की बात की जाए तो राइडर वापस से गेम में आ चुका है, वो दिख भी रहा है। क्योंकि राइडर आज काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा था, बातचीत करते हुए नज़र आ रहा था। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता था कि एपिसोड में वो नज़र भी नहीं आता था। खानजादी की एक बार फिर से सना से लड़ाई हो गई, वो काम को लेकर के। उसके बाद खानजादी को फिर से रोना आ गया कि भाई आप लोग मुझे टारगेट कर रहे हो, मेरी पर्सनल चीज़ों को लेके आ रहे हो। वो बात मैंने सुनी नहीं। उससे ज़्यादा मुझे एंटरटेनिंग लगा जो चिंटू कर रहा था और अरुण कर रहा था। तो ये जो चिंटू और अरुण कर रहे थे वो मुझे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा रेदर देन ये खानजादी और सना का जो झगड़ा था। लेकिन ये हम देख
देखना है कि अभिषेक जो है वो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि खानजादी परेशान हो रही है और खानजादी को सपोर्ट की ज़रूरत है और अभिषेक को उससे बात करनी चाहिए। हालांकि लाइव फीड में हमने देखा है कि अभिषेक ने बात कर ली है जाके खानजादी से। उसने कहा है कि आई एम सॉरी खानजादी, अगर मैंने बहुत कुछ गलत तुमको बोल दिया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं वो सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं। घर में एक टास्क कराया गया जहाँ पे चिंग्स शेजवान, नहीं चिंग्स का नहीं था, क्या था यार, पास्ता मसाला का था, जो रोहित शेट्टी करते हैं। उसमें अंकिता लोखंडे और विकी जैन जीत गए। स्मिथ एंड जॉन्स पास्ता मसाला, हाँ इसका था, जिसमें कि वो लोग जीत गए क्योंकि पास्ता का जो पास्ता था अंकिता का वो ज़्यादा पसंद आया अरुण और तहलका को। और वो दिखता भी था क्योंकि अरुण और तहलका का जो बॉन्ड है वो इनके साथ अच्छा है, अंकिता और विकी के साथ। तो ये सारी चीज़ें रही। लास्ट में एक फाइट हुई जहाँ पे चिंटू और ईशा के बीच में भाई चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। भाई ये चिंटू ना मेरे को कभी कभी बड़ा एंटरटेनिंग लगता है, और मतलब इसको ना शो में इसीलिए रखा भी है शायद बिग बॉस ने कि ये थोड़े फन तो करता ही है। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, चिंटू का एक अलग ही अपना चलता है और वो मुझे काफ़ी सही लग रहा है आजकल चिंटू। तो चिंटू वाली चीज़ें चली हैं। अभिषेक वापस से खानजादी की तरफ मूव हो रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो मूव होके मतलब क्या बातचीत इनके में वापस से स्टार्ट होती है। वैसे खबर तो ये आ गई है कि तहलका शो से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि तहलका ने जिस तरीके से अभिषेक की कॉलर वगैरह पकड़ी थी वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं थी। भाई तहलका ये क्या करते हो आप, या तो आप बोलते ही नहीं हो या तब सीधा कॉलर ही पकड़ लेते हो। तो तहलका को भी थोड़ा सोचना चाहिए। अब हम जब एपिसोड देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा कि भाई तहलका ने ऐसा क्या कर दिया अभिषेक ने जिसके बाद उन्होंने कॉलर पकड़ ली। तो उसके बाद खबर अभी ये आ रही है कि तहलका शो से बाहर हो चुके हैं। और सलमान खान वीकेंड का वार नहीं करने वाले हैं, करण जौहर आ रहे हैं वीकेंड का वार करने के लिए। और हमने जो प्रोमो देखा है उस प्रोमो में ये नज़र आ रहा है कि करण जौहर कह रहे हैं कि अंकिता लोखंडे, आप जिस तरीके से कहती हैं कि मैं इमोशनल हूँ, मैं रिश्तों को प्रायोरिटी देती हूँ, मैं एक स्टेप बैक लेती हूँ, तो ये सिर्फ आप कहती हुई नज़र आती हैं, आपके एक्शंस में ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो अंकिता का कहना है कि हाँ मैं अब मतलब उसको करके दिखाऊंगी। और मनारा चोपड़ा को भी करण जौहर ने कहा कि मनारा चोपड़ा, आप हर जगह जाके वैलिडेशन मांगती हैं फ्रेंडशिप की, तो भाई आपको कितनी बार वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और आज रोते हुए ही नज़र आए हैं मनारा, खानजादी, ये लोग रोते हुए ही नज़र आए हैं। मनारा को ज़्यादा बुरा लग रहा था कि भाई मुझे इस शो से बाहर जाना है, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक के साथ उनकी फ़ाइट हुई जहाँ पे उन्होंने फिर एक बार कहा कि यू आर एन ऐश। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी को भी ये जो वर्ड है इसका मतलब आप जो भी लगाओ, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तू जिस तरीके का भी आप इसका मतलब लगा लो, लेकिन आप कंटिन्यू किसी को बोलोगे तो वो सुन के तो नहीं लेगा ना। तो मनारा को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो वो वर्ड्स यूज़ करती है उस पर उसको थोड़ी कंट्रोल और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना। मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सा वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो कोई देखता है नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।